कहते हैं दीक्षा एक ही बार लेनी चाहिए जो मंत्र दीक्षा होती है, लेकिन यदि पता चले कि जिससे हमने दीक्षा संस्कार नारायण भुक्तभोगी, हाँ ठीक है, आगे उसके अंदर तमाम त्रुटियां हैं, तो क्या हम परिवर्तित कर सकते हैं? बैठिए बैठिए। ऐसा है कि यजमान जो होता है वो यज्ञ में दीक्षित होगा ना। दीक्षा के कई प्रभेद हैं। अपने यहाँ तो यज्ञोपवीत के समय मान लीजिए दीक्षा हो गई गायत्री मंत्र की, लेकिन जब यज्ञशाला में जाएगा तो यज्ञाचार्य उसको फिर दीक्षित करेंगे। वहाँ कर्म विशेष के संपादन की योग्यता प्राप्त करने के लिए फिर दीक्षा लेनी होगी। वो दीक्षा का प्रकार अलग है। अब कोई व्यक्ति श्री विद्या की उपासना करना चाहता है, उसके गुरु श्री विद्या में दीक्षित नहीं हैं, तो उस विद्या की दीक्षा के लिए, उस विद्या को प्राप्त करने के लिए उसको फिर से दीक्षित होना पड़ेगा अतिरिक्त। ऐसे स्थल में यज्ञ में जो दीक्षा होती है, विशेष विद्या की प्राप्ति के लिए जो अन्य गुरु से दीक्षा होती है, उसमें गुरु का त्याग नहीं हुआ। विद्या गुरु हैं या गायत्री मंत्र देने वाले, उनका त्याग नहीं हुआ। कर्म विशेष, उपासना विशेष के संपादन के लिए, क्योंकि एक नियम है, शिष्य या पुत्र ही विद्या में अधिकृत, शास्त्र की मर्यादा। जो विद्या दी जाती है वो शिष्य को ही दी जाएगी या पुत्र को दी जाएगी। पुत्र तो जन्म से अधिकृत होता है, लेकिन शिष्यत्व जो स्वीकार नहीं करेगा हृदय से, उसको विद्या नहीं दी जा सकती। अब कोई विद्या मान लीजिए प्राण विद्या या कुछ उपनिषदों में वर्णन है, क्षत्रिय के पास है, ब्राह्मण के पास नहीं है, तो बिना शिष्य बने विद्या मिल नहीं सकती। वो मिलेगी तो अवैध होगी। तब ब्राह्मण कैसे क्षत्रिय का, तो मुंह से कहे हे गुरु मैं आपके प्रति प्रपन्न हूँ, आपका शिष्य हूँ। क्षत्रिय कहेंगे ठीक है, आपने मर्यादा की रक्षा की, वाणी से हृदय से मुझे गुरु कहा, आप दान लेने में समर्थ हैं, मैं दान देने में अधिकृत हूँ, मैं आपको शिष्य बनाए बिना इस विद्या को दान के रूप में देता हूँ। फिर बृहदारण्यक उपनिषद आदि में लिखा है, उत्तम कुल का क्षत्रिय वैश्य होगा, उससे कोई ब्राह्मण ने शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की, वो पाँव नहीं छुआना पसंद करेगा, क्या पाँव धुलाना पसंद नहीं करेगा। तो ब्राह्मण का दायित्व है कि वाणी से हृदय पूर्वक गुरु कह दे, इतना ही पर्याप्त। लेकिन बिना शिष्यत्व स्वीकार किए कोई विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, यह शास्त्र की मर्यादा है। तो दोनों वर्ण धर्म आश्रम धर्म का निर्वाह भी होना चाहिए और शिष्य बने बिना विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, इस मर्यादा का पालन भी होना चाहिए। आगे